भारत के प्रधानमंत्री तो नहीं पसंद करते कि माइनॉरिटी रिजर्वेशन हो, मुस्लिम रिजर्वेशन हो। उनको तकलीफ होती उनकी पार्टी को कि कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बेवा की बेटी कलेक्टर बन जाए। इनको पसंद नहीं है। ये हमेशा चाहते हैं कि हम पंचर की दुकान पे रहें, हम फ्रूट की बंडी लगा के रहें, हम छोटे छोटे दुकानों में काम करें और पूरी जिंदगी हमारी गुर्बत में बसर हो जाए। और क्यों कह रहा हूं, बोल रहा हूं आपको, अंग्रेजी का एक वर्ड है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, यानी अगर मेरे दादा उनकी उम्र में, उनके जमाने में अगर 1000 रुपये कमाते थे तो दादा का बेटा कम से कम 1500-2000 रुपये कमाना। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ है हमारे मुल्क में, दलित आदिवासियों का डेवलपमेंट हुआ। अगर कोई दलित के वालिद दादा उनके 1000 रुपये कमाते थे तो आज उनका पोता 2000 रुपये कमा रहा है। मगर अगर किसी का पोता दादा से कम कमा रहा है तो भारत का मुसलमान, ये डेटा है, उसका डेटा है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बोलो, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ डिबेट करने को, मगर इस पर बात नहीं करेंगे। और कर्नाटका के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को जो बीजेपी ने रिजर्वेशन निकाला और अमित शाह जो कलेजा फाड़ फाड़ कर बोल रहे हैं रिलीजन पे नहीं मिल सकता, अमित शाह साहब क्यों झूठ बोलते आप। कर्नाटका के मुस्लिम्स को रिजर्वेशन उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर दिया जा रहा है और उसका इंपेरिकल डेटा है, रिपोर्ट है। जब देवेगौड़ा साहब चीफ मिनिस्टर थे ये एक झूठ बोली थे, अब कांग्रेस पार्टी इस पर भी नहीं बोलती। नहीं, हम बोल दिए ना, आए तो करेंगे। अरे आए तो नहीं, तुम आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है या नहीं, बोलो हमको। तीसरी बात, मैं शुरू से आपसे कह रहा था कि ये जो कांग्रेसी बोलते ना, हमेशा झूठ बोलते। बजरंग दल पे बैन लगाएंगे बोले थे ना, बोले ना, आप देखे ना, पूरे मीडिया में आया, बोले ना। अब क्या हो रहा, कल वीरप्पा मोली बोल दी हम नहीं करते बैन, हमारे को ताल्लुक ही नहीं है, हमारे को पावर ही नहीं है। आज जगदीश शेट्टर साहब जो कर्नाटका के एक सीएम है, उन्होंने बोले नहीं नहीं बजरंग दल पे कोई बैन नहीं। जब ये बात आई तो कांग्रेस के जितने चमचे थे, इनके चमचे ताली ताली ताली, हो गया हो गया। मेरे को फोन करके बोले मेला बाबू ऐसे तुम्हारी पार्टी की बातें बहुत सुना मैं, तुम लोग बोलते ज्यादा करते कुछ भी नहीं, तुम बर्बादी का काम करने में माहिर हो। अब जो लोग आकर हमारे पास बोल रहे थे कांग्रेस की सपोर्ट है, वो देखो ऐसा करने वाले हम लोग, ऐसा करने वाले हैं। तो मेरे से कई लोग बोले ऐसा हो रहा, कांग्रेस वापिस आ रही, ऐसा हो रहा, क्या क्या की बोले। मैं बोला एक बात सुनो, अगर तुम मेरे से आके पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पहले शादी होना, शादी होने के बाद औलाद हुई तो बोल सकते बेटा है या बेटी, उसका नाम रखते। अभी से तुम बोल रहे ऐसा होगा तो ये नाम रख दूंगा, मेरा अभी वोट टाइम है, वोट टाइम है अभी। तो कांग्रेस पार्टी का मामला यही है और कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत से लोग भी हैं। मैं उन लोगों से बड़ी अदब के दायरे में अपील कर रहा हूं, आप जो कांग्रेस की आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आप पुरानी सियासत को सामने रखकर सपोर्ट कर रहे हैं। भारत की पॉलिटिक्स 2014 के बाद 90 डिग्री बदल चुकी है। जो लोग आज कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बड़ी अदब से उनसे कह रहा हूं कि आप 1970, 80, 90, 2000 की सियासत को सामने रखकर फैसला ले रहे हैं। जरा इस पर भी तो गौर करो, मेरी इस बात पर। आप मुझे पसंद नहीं करते, आपका इख्तियार, आप मुझसे नफरत करते, आपका इख्तियार, मगर ये तो देखो कि भारत की राजनीति 2014 से 90 डिग्री बदल चुकी है और इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, इसके जिम्मेदार कोई और लोग हैं जो भारत को इस राह पर लेकर चले गए।